अगर आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं तो बस 5 दिन के अंदर अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको 25,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डिजिटल पेमेंट हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी वाले को पैसे देने हो या लाखों का लेन देन करना हो, सब कुछ स्मार्टफोन के एक क्लिक पर हो जाता है। लेकिन इस सहूलियत के साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी तेज़ी से बढ़ा है। आए दिन यहाँ पर साइबर ठग आम लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा ले जाते हैं। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई आम जनता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने एक नए प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसके तहत अगर आपके साथ छोटे अमाउंट का डिजिटल फ्रॉड होता है तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत पीड़ित व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा। आरबीआई का यह कदम सीधे तौर पर उन ग्राहकों को राहत देगा जो अक्सर छोटे स्तर की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी होती है और उसका कुल नुकसान 50,000 रुपये तक है तो उसे मुआवजे का हकदार माना जाएगा। भरपाई के तौर पर ग्राहक को कुल नुकसान का 85% यानी कि 85% या अधिकतम 25,000 दोनों में से जो भी कम हो वो दिए जाएंगे। हालांकि यह सुविधा एक व्यक्ति को जीवन में केवल एक ही बार मिलेगी। बार बार ठगी का शिकार होने पर इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। इस मुआवजे को पाने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। ठगी का एहसास होते ही आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। नियमों के तहत पीड़ित को फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर अपने बैंक को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करानी जरूरी है। शिकायत मिलने के बाद बैंक को महज 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ही ग्राहक को मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में मुआवजे का आर्थिक भार मुख्य रूप से आरबीआई और बैंकों के बीच बांटा जाएगा और इसके नियम काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रखे गए हैं। नुकसान 29,412 रुपये से कम होने पर इसमें 65% यानी कि 65% हिस्सा सीधे आरबीआई देगा। बाकी का 20% यानी कि 10% ग्राहक के बैंक और जिस बैंक में पैसा गया है यानी बेनिफिशियरी जो बैंक है उन्हें उठाना होगा। नुकसान अगर 29,412 है तो रुपए से 50,000 रुपये के बीच होने पर अधिकतम जो मुआवजा है वो 25,000 रुपये ही रहेगा और इस स्थिति में 19,118 रुपये आरबीआई उसको देगी, जबकि 2,941 और 2,941 रुपये दोनों संबंधित बैंकों को देने होंगे। बाद में बैंक तिमाही आधार पर आरबीआई से अपने हिस्से का क्लेम ले सकेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 6 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते वक्त इस बदलाव के संकेत दिए थे और इसके बाद 6 मार्च को डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े कस्टमर लायबिलिटी फ्रेमवर्क का यह ड्राफ्ट पेश किया गया। फिलहाल केंद्रीय बैंक ने इस पर आम जनता से उनकी राय भी मांगी है, जिसके लिए 6 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर यह नियम लागू हो जाएंगे। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।